हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। लेक्चर नंबर ये हमारा 6 होने जा रहा है बेटा। और हमारा ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास में एक टॉपिक लेकर आया हूं बेटा, जिसका नाम है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट्स। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखो बेटा, इसका मतलब सबसे सिंपल ये है कि जब भी हम कोई बिल बनाते हैं तो उसकी एक मैच्योरिटी पीरियड होता है कि भाई इतने महीने में इतनी तारीख को ये बिल जो है क्लियर हो जाएगा, इसका जो पैसा है ऑटोमेटिकली बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय से पहले ही पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं बेटा? समय से ही पहले ही पेमेंट कर देते हैं और उसी को ही हम रिटायरिंग अब बिल बोलते हैं बेटा। और उसकी वजह से हमें जो है रिबेट मिल जाती है, छूट मिल जाती है उस पेमेंट को करने के लिए। मतलब जैसे कि हमने क्या करा बेटा, यहां पर पहले से ही पेमेंट कर दिया, मैच्योरिटी से पहले पेमेंट कर दिया, तो बैंक क्या करता है, हमें रिबेट दे देता है बेटा। क्या कर देता है? रिबेट दे देता है कि भाई आपने जितने समय का बोला था। देखो कई बार क्या होता है, हमें पैसों की नीड होती है। अब हमारे पास में कहीं से भी बिल्कुल भी अरेंजमेंट नहीं बैठता है, तो हमारे पास में ये बिल्स ऑफ रिसीवेबल होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, जिसको हम डिस्काउंटिंग करा सकते हैं बैंक से। ठीक है बच्चों। अब आप डिस्काउंटिंग कराने गए तो आपने बैंक को तो वही मैच्योरिटी पीरियड बताया जो उसमें डील हुई है कि भाई 2 महीने बाद 3 महीने बाद इसका पेमेंट आना है। सपोज करो उसका 1 महीने पहले पेमेंट आ जाए तो उस केस में बैंक क्या करता है, आपको रिबेट देता है कि भैया, ताकि आपका इंटरेस्ट बच जाए, क्योंकि उसमें क्या है, वो पैसे काटता है, आपके एक नॉमिनल चार्ज काटता है बेटा। इज दैट क्लियर? बट आपने एक समय मांगा होता है, उस समय से पहले आप पेमेंट कर देते हो, तो बैंक क्या करता है, आपको उस पर रिबेट दे देता है। अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो बिल्स रिसीवेबल है, मैं क्यों पेमेंट करूंगा बेटा? तो आप भूल गए डिस्काउंटिंग वाला काम। डिस्काउंटिंग में क्या था, आपको पैसों की जरूरत थी तो आपने बैंक के पास अपना बीआर रखा और पेमेंट ले लिया। ठीक है ना? और बैंक से बोला भाई 2 महीने बाद इसका पेमेंट आएगा, वो आप रख लेना। तो बैंक ने क्या करा, उसमें से एक नॉमिनल चार्ज काटा और पैसे रख लिए। ठीक है ना? अब हुआ क्या, पेमेंट आना था 2 महीने बाद, पेमेंट आ गया 1 महीने पहले, तो बैंक ने क्या करा, आपको रिबेट दे दी, छूट दे दिया आपको कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है उसमें हम आपको, क्योंकि आप पहले जितना टाइम बताया उससे पहले पेमेंट कर रहे हो, तो हम आपको क्या करते हैं, रिबेट दे देते हैं, छूट दे देते हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट कम हो सके, क्योंकि आपने 1 महीने पहले ही पेमेंट करवा दिया है। इज दैट क्लियर बेटा? इस पूरे प्रोसीजर को हम रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट्स बोलेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। अब इसमें एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करके देखते हैं कि 1 जनवरी 2017 में अजय ने गुड्स बेचा है बलबीर को 10,000 रुपए का, जिस पर डिस्काउंट मिला है बलबीर को 20% का। मतलब 10,000 की चीज 8,000 में अजय ने बेच दी है बलबीर को। यहां पर बलबीर ने बिल एक्सेप्ट किया क्योंकि ए ने बनाया था बिल 8,000 रुपए का, क्योंकि 3 महीने का समय मांगा गया था। हैविंग सरप्लस फंड्स, ठीक है, बलबीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4th March 2017, was allowed a rebate to 18% per annum, शो जनरल एंट्री। अब देखो बेटा, 3 महीने का बिल है। कितने महीने का बिल है? 3 महीने का बिल है। अब जनवरी 1 में आपने माल बेचा है। अब 3 मंथ का जो समय है मांगा गया, 3 महीने कब कंप्लीट हो रहे हैं? फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है ना? अप्रैल में आपको सामने वाला पेमेंट करेगा। तारीख, इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, तो 4 तारीख को, 2, 3 और 4 तारीख को बेटा पेमेंट होना है। अब इतनी तारीख को हमारा पेमेंट होना है, बट हमारा पेमेंट जो है 1 महीने पहले March 4 को ही हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? March 4 को ही पेमेंट हो गया, पहले ही पेमेंट आ गया। अब पहले पेमेंट आ गया मतलब हमारा 1 महीना बच गया। 1 महीना बच गया तो बैंक ने क्या करा, हमें रिबेट दे दी कि भाई आपने 3 महीने का बोला था बट आपने 2 महीने पेमेंट कर दिया, तो हम आपको रिबेट दे रहे हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा फायदा हो सके। क्लियर? अब ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है ना, ताकि मैं इसको यहां से रिमूव करके आपको अच्छे से समझा सकूं। तो देखो बेटा, यहां पर जनरल एंट्री में बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो जनरल एंट्री ऑफ अजय, तो यहां लिखेंगे बेटा जर्नल ऑफ अजय। तो 2017 जनवरी 1 को गुड्स बेचा गया, किसको? बलबीर को। डेबिट किया बेटा टू सेल्स अकाउंट, हमने बेचा 8,000 रुपए में। कितने में बेटा?
8,000 रुपये में। गुड्स सोल्ड टू बलबीर एट 20% डिस्काउंट पर बेचा बेटा। ठीक है, इसका बिल भी सेम डेट पे बन गया, ठीक है ना, January 1 को ही बना बेटा। तो यहां पर इसको बिल मिलेगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बलबीर, ठीक है, 8,000 रुपीज और 8,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? और यहां लिख देंगे बेटा अपन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, नरेशन लिख देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट है बेटा, पेमेंट कब हो गया? March 4 को, जबकि होना था April 4 को, मतलब ठीक एक महीने पहले ही हो गया पेमेंट। तो यहां लिखेंगे बेटा March 4, पैसा आया हमारे पास में तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। हमने क्या करा, रिबेट मिल गई बेटा, हमें क्या मिल गई? रिबेट मिली ना, देखो लिख रखा उसमें, तो रिबेट ऑन बिल लिख देंगे बेटा इसमें अपन, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू BR का पेमेंट है। BR से हमें 8,000 रुपीज आने थे बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो रिबेट निकालेंगे बेटा अपने पास में, रिबेट निकाल के जो अमाउंट आएगा वो अपन यहाँ लिख देंगे बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलो अच्छी बात, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पर मैं लिखूंगा 8,000 और रिबेट कितने की मिली है बेटा? 18% की रिबेट मिली है सर, लिखा हुआ है बुक में, और एक महीने पहले ही दे दिया हमें। तो कितने की रिबेट मिली तो कैलकुलेट करेंगे, तो 8,000 इंटू 18% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, तो हो गया बेटा ये 120 की रिबेट मिल गई। कितने की मिली बेटा ये? 120 की। तो 8,000 में से 120 चले गए बेटा, तो कितने बचे? 7,880 रुपीज की आपने क्या दे दिया? रिबेट दे दिया, क्योंकि उसने एक महीने पहले पेमेंट आपको कर दिया है। किसने पेमेंट कर दिया आपको एक महीने पहले? आपको एक महीने पहले जो है बलबीर ने पेमेंट कर दिया है। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड एंड रिबेट अलाउड एट 18%। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट है जनरल ऑफ बलबीर, यहां लिखेंगे अपन जनरल ऑफ बलबीर, ठीक है। 2017 इसने खरीदा, इसने बेचा था तो इसने खरीदा बेटा, तो यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, अजय से परचेज किया बेटा 8,000 रुपीज का, 8,000 रुपीज लिखेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? यहां लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट एट 20% डिस्काउंट। क्लियर बच्चे? January 1 को बिल बनाया गया, तो अजय डेबिट हो गया टू बिल्स पेबल अकाउंट 8,000 रुपीज और 8,000 रुपीज। यहाँ लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन, और March 4 को इस भाई ने पेमेंट कर दिया, तो इस भाई को क्या है, जल्दी पेमेंट करने का रिबेट मिलना चाहिए ना। एक महीने पहले कर दिया, एक महीने पहले कर दिया इसने, तो इसका इंटरेस्ट कम होना चाहिए ना, क्योंकि 3 महीने का इंटरेस्ट भी लेते हैं इसमें। तो इसने क्या करा, पेमेंट कर दिया बेटा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज टू, यहां पर रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट, यहां पर कितना हो गया बेटा 120 टू बैंक अकाउंट 7,880 रुपीज का सामने वाले ने आपको पेमेंट कर दिया है ना। बिल रिटायर फ्रॉम ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले हमने क्या कर दिया, बिल कंप्लीट कर दिया, और हमें क्या मिल गई बेटा, हमें रिबेट मिल गई, रिबेट रिसीव्ड। इज दैट क्लियर बेटा? आ गई बात समझ में बेटा आप लोगों को? तो यहां पर मैंने क्या समझाया, दोबारा मैं आपको समझाता हूं बच्चे, कि देखो भाई रिबेट मतलब यहां पर क्या हो गया, कि जैसे यहां पर पेमेंट करना था बलबीर को,
बलबीर ने 3 महीने का समय मांगा, जिस वजह से 3 महीने की उसकी डेट आई है अप्रैल 4 को। बट बलबीर के पास हो सकता है कहीं से पेमेंट आ गया हो, तो पेमेंट आ गया तो उसने क्या करा, समय से 1 महीने पहले पेमेंट कर दिया। तो यहां पर जिसको पेमेंट मिला उसने भी क्या करा, उसको 1 महीने पहले पेमेंट मिल गया तो उसने कहा कि ठीक है भैया तुम रिबेट ले लो, तो तुम्हारा भी क्या होगा, इंटरेस्ट बच जाएगा। ठीक है, तो इस भाई ने रिबेट दे दिया, इसको भी फायदा, मतलब इसको पेमेंट जल्दी मिल गया और इसके भी क्या हो गया, पैसे बच गए बेटा। तो क्या होता है बेटा, जब भी हम समय से कोई भी बिल का पेमेंट कर देते हैं तो वही हमारा जो है बन जाता है रिटायरिंग बिल ऑन रिबेट या अंडर रिबेट बन जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और साथ ही साथ में व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं बच्चों। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।